अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4 पॉइंट का फोर्थ पार्ट करेंगे फैक्टराइज। हमारा फर्स्ट पार्ट है 2x² + 7x + 3। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पहले जो हमने क्वेश्चंस किए इनके साथ जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 आता था, तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। लेकिन अब इनके साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट आएगा तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से 2 3 = 6 कि हमने ऐसे दो नंबर्स मालूम करने हैं कि जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 आंसर आए, और अगर हम उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 7। मल्टीप्लाई करने से 6 और ऐड करने से 7। तो हम सबसे पहले 6 1 = 6 करेंगे, और इन्हीं दो नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। हमारे पास दोनों फैक्टर्स आ गए हैं। हम लिखेंगे 2x² + 6x + x + 3। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। 2x कॉमन आ रहा है, 2 इसका बाहर आ गया, इसका x भी बाहर आ गया, तो इसके पास एक x रह गया, प्लस का साइन नीचे उतर आएगा। 2 3 = 6, x हमने इसकी एक पावर थी इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया था, प्लस अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हम कॉमन ले सकें। जब ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो हम यहाँ पर 1 कॉमन लेते हैं। x + 3 एज इट इज़ अंदर आ जाएगा। x + 3 सेम है दोनों ब्रैकेट्स, हम एक बार लिखेंगे। जो बाहर वैल्यूज़ हैं उनको हम एक बार लिखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 2x² + 11x + 15। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इसके साथ कोफिशिएंट है, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 2 15 = 30। हम मल्टीप्लाई करें कोई से दो नंबर्स को तो हमारा आंसर 30 आना चाहिए। उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 11। तो 30 आता है 5 के टेबल में, 5 6 = 30। इन्हीं दो नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमारा आंसर आएगा 11। हमारे पास दोनों फैक्टर्स आ गए हैं। तो 5x 2x² + 5x + 6x + 15। यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, 2x + 5। यहाँ पर 6 और 15 3 के टेबल में जाते हैं। 2 यहाँ पर हमने x कॉमन नहीं लिया क्योंकि 15 के पास x मौजूद नहीं है। 2x 3 5 = 15, दोनों ब्रैकेट सेम है। हम एक बार लिखेंगे 2x + 5 * इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ब्रैकेट में लिख लिया। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है 4x² + 13x + 3। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से 12 आंसर आ रहा है, और इन्हीं दो वैल्यूज़ को, कोई सी भी दो वैल्यूज़ को हम अगर ऐड करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 13। तो देखते हैं, 12 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, 12 1 = 12, 12 + 1 which is equal to 13। फैक्टर्स हैं हमारे पास 4x² + 12x + x + 3। कॉमन लेंगे 4, यहाँ पे x दोनों में मौजूद है, हमने एक पावर बाहर निकाल ली, अंदर एक पावर रह गई, +3 प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने 1 बाहर निकाल लिया, x + 3, 4x + 1 ये हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, x + 3 एक ब्रैकेट में लिख लिया, और ये हमारा आंसर है। उसके बाद है हमारा फोर्थ पार्ट 3x² + 5x + 2। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 = 6,
मल्टीप्लाई करने से 6 आए और किसी भी 2 वैल्यूज़ को जब हम ऐड करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 5। तो 6 1 जा 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। ये हमें ये नहीं चाहिए। अब हम करते हैं 2 3 जा 6, 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 5। ये दोनों फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। 2 + 3 3x² + 3x + 2x + 2। 3 और x इन दोनों में मौजूद है, हमने कॉमन ले लिया, पीछे रह गया एक x + 1। अब यहाँ पर 1 हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये पूरा 3x हमने बाहर निकाल लिया था। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, x प्लस, अब ये भी 2 बाहर निकाल दिया, इसकी जगह 1 आ गया। सेम ब्रैकेट्स को एक बार लिखेंगे, जो बाहर वैल्यूज़ हैं उनको एक बार लिखेंगे, हमारा आंसर है। उसके बाद है 5th पार्ट 3y² - 11y + 6। 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया है 18। हमने कोई सी भी ऐसी वैल्यूज़ लेनी है 2 के जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, और अगर उन्हीं दो नंबर्स को हम प्लस करें या माइनस करें, ये हमें कैसे पता लगेगा? आइए चेक करते हैं। माइनस, ये साइन एज इट इज़ आ गया, ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था, क्वेश्चन नंबर 3 में। माइनस प्लस माइनस +6, माइनस माइनस प्लस, यानी कि किसी भी 2 वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आना चाहिए 18, और उन्हीं दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 11। तो हमें फैक्टर्स क्या चाहिए? 2 9 जा 18, 2 + 9 विच इज़ इक्वल टू 11। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं 9 और 2। अब 9 कहाँ पर लिखें और 2 कहाँ पर लिखें? तो जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस का साइन है, तो हम इसमें से भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लिखेंगे, -9y -2y। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3 और y + 3 -2, सॉरी या माइनस y -2 3 जा 6। अब यहाँ पर माइनस इसलिए आया है क्योंकि हमने बाहर माइनस निकाला था, तो अंदर ऑपोजिट साइन आ जाता है। y -3 × 3y -2, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 2y² - 5y + 2। 2y², हम पहले साइन लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस एंड +2। मल्टीप्लाई करने से 4 आंसर आए, माइनस माइनस प्लस, प्लस करने से 5 आंसर आए। फोर 1 जा 4 एंड -4 -1 विच इज़ इक्वल टू -5। हमने इन्हें ऐड किया, हमने माइनस के दोनों साइंस इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमें इन -4 और -1 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास -5 आ जाएगा। -4y -y + 2। अब इनमें से कॉमन आ रहा है 2 एंड y, यहाँ पर y -2 माइनस। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, y। अब हमने जब माइनस का साइन कॉमन लिया है तो अंदर ऑपोजिट आ जाएगा, प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, -2। सेम वैल्यूज़, सेम ब्रैकेट्स को हमने एक बार लिखना है, 2y -1, ये हमारा आंसर है। उसके बाद है 7th पार्ट इसका 4z² -11z + 6। 4 6 जा 24, मल्टीप्लाई करने से 24 आए, और साइन हम कौन सा लगाएंगे यहाँ पर? माइनस माइनस प्लस माइनस +6, माइनस माइनस प्लस, यानी कोई सी 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आंसर आना चाहिए, और उन्हीं वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 11।
तो देखते हैं 3 8 ज़ा 24 एंड -8 और -3 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया है -11। हमारे फैक्टर्स हैं -8 एंड -3, -8z -3z। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 4 और z कॉमन आ रहा है, z -4 2 ज़ा 8, 2 आ गया, माइनस अब यहाँ पर 3 और 6 एक ही टेबल में आते हैं 3 के, z अंदर आ गया, माइनस प्लस -2 ज़ा z -2 इंटू 4z -3, ये हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, 6 + 7x - 3x²। सबसे पहले हमने इसको अरेंज करना है। ये क्वेश्चन अरेंज नहीं है। हमें कैसे पता लगे कि हमने क्वेश्चन को अरेंज करना है? सबसे पहले हाईएस्ट पावर आती है, उसके बाद उससे कम और लास्ट में कांस्टेंट। अब इस 6 के साथ कोई साइन नहीं था, इसका मतलब है इसके साथ प्लस का साइन है। अब 3 6 आर 18, हमें मल्टीप्लाई करने पे हमें चाहिए -18। इस माइनस इसलिए आए क्योंकि इसके साथ x² के साथ माइनस का साइन है, और जब हम उन्हीं 2 वैल्यूज़ को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 7। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 18 आता है। अगर 9 को उसी 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 7। हमें फैक्टर्स मिल गए हैं 7 एंड 2, तो x² -2x + 9x + 6। हमने 9 के साथ प्लस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। यहाँ पर जो भी साइन होगा बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन आएगा। अब इसमें इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। 3 + 2, 3x + 2 प्लस यहाँ पर 9 और 6 एक ही टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 ज़ा 9x + 3 2 ज़ा 6। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, 3x + 2 इंटू, अब ये दोनों वैल्यूज़ को हमने एक ही ब्रैकेट में बंद कर देना है, 3 - x, ये हमारा आंसर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।